जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत आज़ाद होने के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अपने आप ही कांग्रेस का प्रभुत्व था। कांग्रेस का प्रभुत्व इसलिए था क्योंकि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी ने नेतृत्व दिया। जवाहरलाल नेहरू का चमत्कारी व्यक्तित्व था और यह भी देखा गया कि कांग्रेस पार्टी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह थी। पामर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी में सभी प्रकार के विचारधाराओं के लोग शामिल थे, यानी एक कॉम्बिनेशन ऑफ द आइडियोलॉजी था। और इसीलिए बेटा मॉरिस जोन्स ने उस समय जब 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी केंद्र में भी और राज्यों में भी सत्ता में आ गई और बड़ी संख्या में उन्होंने अपना इस चुनाव में विजय प्राप्त की, तो इसी को मॉरिस जोन्स ने वन पार्टी डोमिनेंस कहा। वन पार्टी डोमिनेंस यानी कि एक पार्टी का प्रभुत्व, और वो प्रभुत्व एकदम इतना था कि कहीं दूर दूर भी विपक्ष नहीं दिख रहा था। अब देखिए, पहले आम चुनाव में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसको सिर्फ 16 सीटें जीती थी। तो ये आपको समझना होगा कि कांग्रेस का जो प्रभुत्व हुआ उस प्रभुत्व के पीछे ऐतिहासिक विरासत थी। हालांकि कई सारी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये है कि जब भारत आजाद हो गया तो गांधी जी इस बात के फेवर में थे, गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए। और गांधी जी ने यह कहा भी था कि कांग्रेस पार्टी को अगर हम समाप्त नहीं करेंगे तो आने वाले कुछ सालों तक या अधिक समय तक कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के नाम पर राजनीतिक सत्ता को कब्जा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन गांधी की बात नहीं मानी गई, कांग्रेस पार्टी को समाप्त नहीं किया गया और जिसका प्रभाव हम भारतीय राजनीति में एक लंबे समय तक कांग्रेस का डोमिनेंस, कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व के तौर पर देखते हैं।